Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए सितंबर मंथ क्या लिखे आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं लिब्रास। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड आई होप कि आपने सितंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से स्टार्ट किया होगा। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए लकी क्रिस्टल ओपन करेंगे लिब्रास, तो पता चलेगा सितंबर मंथ में लकी क्रिस्टल आपके लिए क्या रह सकता है। तो शुरुआत आप यहाँ पे करने वाले हैं लिब्रास। एक बात तो यहाँ पे क्लियर दिख रही है, आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं बट अभी भी नेगेटिव एनर्जीज को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो 7 ऑफ सॉर्ड आपको शो कर रहा है, ये जो सॉर्ड्स आप साथ लेके चल रहे हो ना, रिलीज कर दीजिए। क्योंकि आपकी लाइफ में अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम करे हुए है ना, वो आपकी नेगेटिव मेंटालिटी है, नेगेटिव थॉट्स हैं या कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको परेशान कर रही है। आपकी लाइफ में चेंज लाना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, जिससे आप अभी तक अच्छे से डील नहीं कर पा रहे थे, चैलेंजेस आप फेस करना स्टार्ट कर रहे हैं। इनोवेटिव आइडियाज आपके माइंड में आ सकते हैं, एक क्रिएटिविटी आपकी लाइफ में यहाँ पे ना जनरेट हो रही है। सेल्फ एक्सप्रेशन का कार्ड भी इसको माना जाता है। तो जो एक्सप्रेसिवनेस आप में नहीं आ पा रही थी या आपके पर्सन में मेंटेन नहीं हो पा रही थी ना, तो एक एक्सप्रेसिवनेस यहाँ पे बिल्ड हो रही है। मीन्स आप अपने पर्सन की एनर्जीज को समझ पाएंगे कि वो क्या चाह रहे हैं और वो आपकी एनर्जीज को समझ पाएंगे। तो वाइस वर्सा हो सकती हैं आप दोनों की एनर्जीज, ठीक है। गोइंग अहेड का कार्ड ये, तो आप आगे बढ़ने के रास्ते सर्च करोगे या कोई नई डायरेक्शन आपको नज़र आ सकती है, कोई नया रास्ता आपको नज़र आ सकता है। बट एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपको सेट करने को बोला जा रहा है। जो आप नेगेटिव लोगों को लाइफ में एंट्री दे देते हो ना लिब्रास, तो आपको बोला जा रहा है हेल्दी बाउंड्री सेट करिए। जब तक आप हेल्दी बाउंड्री सेट नहीं करोगे तो कैसे काम बनेगा। ये बता रहा है कि एक सिंपल सा एफर्मेशन आपको यूज करना है सितंबर मंथ में। वो एफर्मेशन है आई एम डिजर्विंग। मीन्स आपको ये बोलना चाहिए कि आप डिजर्व करते हैं, ट्रू लव डिजर्व करते हैं, सक्सेस डिजर्व करते हैं, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, सारी पॉजिटिव एनर्जीज डिजर्व करते हैं और यूनिवर्स आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे एक्चुअली। लेकिन मेंटल लेवल पे तो आप विचार करिए कि आप चाहते क्या हो। और आप अपने आप को डिग्रेडेड समझने लगते हो ना, तो जो पॉजिटिव एनर्जीज आपके पास आना भी चाहती है तो वो डिस्टेंस मेंटेन करने लगती है। तो अपनी एनर्जीज को समझने की कोशिश करिए, एक्शंस को समझने की कोशिश करिए। ये बोझ जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, इसको ही रिलीज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। 7 ऑफ कप्स वैसे ही शो कर रहा है कंफ्यूज होने की एनर्जीज को। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इल्यूजन में आप ज़्यादा चले जाते हो, ऑप्शंस आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको चॉइस करने यूनिवर्स यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। बट ये जो आप डे ड्रीमिंग करते हैं या अपना टाइम वेस्ट ज़्यादा करते हैं लिब्रास, एक्चुअली ये दोनों कार्ड्स शो कर रहे हैं आप फिलहाल कुछ दिनों से किसी तो भी काइंड का एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, बट आप एक सॉलिड एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। एक्शन किस टाइप से कि आपको जैसे लाइफ में ग्रो करने के लिए कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है बट आप कर नहीं पा रहे हैं, या रिलेशनशिप में जो चीज़ें आपको डिस्कशन करना चाहिए वो आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो ये जो स्टेप ना लेने की आपकी स्ट्रैटेजी है, इसको चेंज करना पड़ेगा। देन 7 ऑफ कप्स की एनर्जी कहीं ना कहीं आपके लिए एक मैसेज दे रही है कि आप लाइफ में करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अपने कंफर्ट जोन में जाने की वजह से, अपनी फैंटेसीज की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इमेजिनेटिव वर्ल्ड नहीं बनाना है, विजुलाइज भी कर रहे हैं ना, तो सही तरीके से करिए कि आप चाहते क्या हो लाइफ में। मैनिफेस्टेशन पावर आपके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मे बी आपके माइंड में कोई फियर चला आ रहा है, कोई एंजाइटी हो रखी है ना, तो फियर एंड एंजाइटी आपको ही रिलीज करनी पड़ेगी। क्यों, कब तक आप उस नेगेटिव एनर्जी में फंसा हुआ फील करेंगे।
मे बी आपके पर्सन के भी पास चॉइसेस ज़्यादा हो सकती हैं लिब्रास, बट वो कोई मेजर एक्शन आपके सही सितंबर मंथ में ले सकते हैं। और एक मेन चीज़ है कि आप लोगों को पहचानना सीखिए, क्योंकि यहाँ पे स्नेक वाली एनर्जी भी प्रेजेंट है, तो कुछ डेविल काइंड के लोग आपके चारों ओर प्रेजेंट रहते हैं। देखिए अगेन वही कार्ड आ गया जो कि स्टार्टिंग में आया था, 7 ऑफ सॉर्ड है, ये 6 ऑफ सॉर्ड है। यहाँ पर तो आप 5 सॉर्ड्स कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, बट यहाँ पे तो 6 सॉर्ड्स ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो आप चाह के भी कुछ पुरानी चीज़ों को, पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को या टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जीज को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कार्ड आपको बोल रहा है हीलिंग प्रोवाइड करेगा सबसे पहले। तो जो हीलिंग अभी तक आपको नहीं मिली है, सिंपल हीलिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है। और 6 ऑफ सॉर्ड आपके लिए लाइफ में ट्रांजिशन लाने का काम करेगा। किस टाइप का ट्रांजिशन? आप देख रहे हो यहाँ पे माइंड में एकदम वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे हैं, और यहाँ पे स्टिल वाटर है। तो दोनों एनर्जीज हैं। अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन ज़्यादा चल रहा है या अप्स एंड डाउन्स ज़्यादा आ रखे हैं, तो उसे आप रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे और एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आने की कोशिश कर सकते हैं। ट्रस्ट आपको बिल्ड करना पड़ेगा। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि कोई पर्सन आपके साइड एक्शन लेके आना चाह रहे हैं, तो ट्रैवल का कार्ड भी है। या तो आप कहीं विद इन अ मंथ ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, या कोई पर्सन आपके साइड ट्रैवल करके आ रहे हैं। तो एक जो कम्युनिकेशन आपका मेंटेन नहीं हो पा रहा था ना लिब्रास अभी तक, मे बी आप दोनों में मिस कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो रखा है, कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से या कंफ्यूजन की वजह से, या आप गलत ज़्यादा समझते हैं सामने वाले पर्सन को, या आपके पर्सन आपको गलत प्रूव कर देते होंगे। तो ये जो निगेटिविटी छोटी मोटी अराइज हो गई थी ना, वही चीज़ रिलीज हो रही है, ठीक है। या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अभी एंट्री करेंगे जब वो निगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर पाएंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बॉटम से आ गया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो हार्डवर्क आपने किया है, जो मेहनत आप फिलहाल कर रहे हैं, करेंट में कर रहे हैं, विद इन 8 मंथ आपको मेजर सक्सेस मिल सकती है। एक एक पेंटिकल पे आप ध्यान देने वाले हैं, ग्रोथ आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, कोई नया बिजनेस, नई जॉब आपको मिलने के चांसेस बन रहे हैं। मतलब आपके एफर्ट यहाँ पे काउंट किए जा रहे हैं, आपके एफर्ट यहाँ पे खाली नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स आपके एक एक पेंटिकल को नजर में रखे हुए हैं, और इसका रिवॉर्ड आपको विद इन अ मंथ जरूर देखने मिलेगा, चाहे रिलेशनशिप वाइज हो चाहे करियर वाइज हो, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स है लिब्रा। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं 7 ऑफ सॉर्ड को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे हार्ट आपका हील हो रहा है, और ये जो बैकग्राउंड में लवेबल मोड में जाने की एनर्जीज हैं, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे रियूनाइट करा रहे हैं। क्योंकि पेज का कार्ड है तो समय लेगा, लेकिन विद इन अ मंथ आपको वो ऑफर प्रोवाइड किया जा रहा है, वो कब प्रेजेंट किया जा रहा है जो आप चाह रहे थे, ये डिजायर्ड रिजल्ट आपको दिया जा रहा है। तो वही मैं कह रही हूँ ना, पेशेंस अगर आप रखे हुए हैं, पेशेंस को बनाए रखिए। बहुत जल्द आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत यहाँ पे काउंट की जाएगी। और आप देख ही सकते हैं वाटर एलिमेंट यहाँ भी प्रेजेंट है। तो मैं बोल रही हूँ ना, कोई पर्सन है जो आपके लिए बहुत डीप बॉन्ड आपसे मेंटेन करना चाह रहे हैं, डीप कनेक्शन आपसे बनाना चाह रहे हैं। तो विद अ मंथ आपके रियूनियन के भी चांसेस बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्लैरिटी आपको देखना पड़ेगा। मीन्स आपको भी लाइफ में क्लैरिटी लेके आना है, और आपके पर्सन को भी क्लैरिटी लेके आना है। तो जो डिफरेंसेस आ रखे हैं, जो टेंशन्स फिलहाल क्रिएट हो रखी है ना, वो टेंशन्स 1 बाय 1 करके रिलीज होंगी। कि बट लेट गो करना आपको सीखना पड़ेगा। ट्रैप में नहीं फंसना है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहना है। चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन फेस करना आना चाहिए। अभी देखते हैं 7 ऑफ कप्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। चैरियट, फास्ट मूविंग एनर्जी का कार्ड आ गया। तो मैं बोल ही रही हूँ ना, कोई पर्सन आपके साइड आते हुए नजर आ रहे हैं, और वो कुछ क्लैरिफिकेशन आपको देंगे, क्योंकि व्हाइट एंड ब्लैक दोनों एनर्जीज प्रेजेंट है। सही गलत का आप डिसीजन ले पाओगे, और यही एनर्जीज आपके पर्सन की भी नजर आ रही है। एक डिटर्मिनेशन आप में बिल्ड हो रहा है। वैसे तो ये कार्ड एक सक्सेस को गेन कराने का कार्ड माना जाता है। तो आफ्टर 7 ऑफ सितंबर आपको कोई मेजर वे में सक्सेस दिख सकती है, या आपको ऐसी चीज नजर आएगी कि आपका
मेहनत, आपका हार्ड वर्क खाली नहीं गया है, लेकिन डिसीजन लेना आपको आना चाहिए। और जब तक आप डिसीजन नहीं लोगे तब तक रिजल्ट कैसे मिलेगा। तो कंफ्यूजन में ना चले, इल्यूजन में ना चले, क्योंकि चैरियट आपके लिए बहुत सारी सरप्राइजेस, हैप्पी न्यूज़ और कुछ गुड न्यूज़ आपको विद इन अ मंथ मिल सकती हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, इसको समझिए कि ये चैरियट आपके लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन डिटरमाइंड रहिए, क्या चाह रहे हो लाइफ में, ठीक है, किस रास्ते पे आपको आगे बढ़ना है, विचार करिए। अभी देखते हैं 6 ऑफ सॉर्ड आपके लिए क्या कार्ड लेके आ रहा है। 8 ऑफ सॉर्ड, क्या कर रहे हो, मतलब आप रियलिटी को तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हैं, ब्लाइंडली सब पे ट्रस्ट कर लेते हैं। फेक वर्ल्ड आपने अपना बना रखा है, पता है लिब्रास, मतलब फेक वर्ल्ड इन द सेंस आपका फेलियर पहले रहा होगा या आपका नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा होगा, लेकिन आपने उसको रियलिटी मान लिया है, परमानेंट मान लिया उस एनर्जी को। वो पास्ट नेगेटिव एनर्जीज थी, बट प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट आप एक फ्री मोड में नजर आ रहे हैं और आपकी एनर्जीज इतनी पॉजिटिव दिख रही है ना कि आप जो चाहें लाइफ में अचीव कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ बिलीव आपको होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। आपका फोकस कहाँ मेंटेन हो रहा है, क्या आप निगेटिविटी पे फोकस बनाए हुए हैं, क्या रियलिटी पे फोकस बनाए हुए हैं। ये सारी चीजें ना आप पर मैटर करती हैं। तो जरा समझने की कोशिश करिए कि ये जो फेक वर्ल्ड है, निगेटिव एनर्जीज का रिलीज कर दीजिए। यही चीज ना आपकी लाइफ में ट्रैप बनाने का काम कर रही है, चैलेंजेस यही चीज लेके आ रहा है, ठीक है। अगर आपके पर्सन को भी रियलिटी नजर नहीं आ रही होगी ना, तो वो भी रियलिटी देख पाएंगे। बॉटम सिक्स है ना सॉर्ड, क्या करो, मैक्सिमम एनर्जीज यहाँ पे सॉर्ड्स की निकल के आई हैं। दिख रहा है कि आप कितना परेशान चल रहे हैं, कितना फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हैं। तो सितंबर मंथ में इन्हीं सारी चीज़ों में चेंजेस आएंगे एक्चुअली। और कुछ लोग आपका पीछा करते रहते हैं, आपको फॉलो करते रहते हैं, तो करने दीजिए। आप अपनी लाइफ में ग्रो करिए, सीक्रेसी मेंटेन करिए। ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी आपकी ही है, बट वही कार्ड आ गया कि लेट गो करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, तो चैरियट वही बता रहा था एक्चुअली। तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं, मतलब सितंबर मंथ मुझे दिख रहा है कि आपको कुछ सिखा के जाएगा और आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट लेके आएगा। आपका एटीट्यूड, थिंकिंग मोड, सारी चीज़ें चेंज करेगा सितंबर मंथ। यहाँ पे आ गया द स्टॉर्म। द स्टॉर्म बता रहा है कि आपने कितने चैलेंजेस फेस किए हैं, कितनी टेंशन्स आपने झेली हैं, कितनी नेगेटिविटी आपने झेली है। लेकिन ये स्टॉर्म पास्ट एनर्जीज थी, प्रेजेंट क्या है, स्टॉर्म्स के बाद जो एक पीस मेंटेन होना चाहिए ना आपकी लाइफ में, वो पीस दिया जा रहा है, हैप्पीनेस दी जा रही है। तो डिस्ट्रक्शन जितना आना था लिब्रास आ चुका है। नाउ अब कंस्ट्रक्टिव मोड में जाने का समय है। तो सितंबर मंथ, और मैंने बोला ना आफ्टर 7 ऑफ सितंबर कंस्ट्रक्टिव वे में ही आप स्टेप लोगे, आगे बढ़ोगे, पॉजिटिविटी आप फील कर सकते हैं। अभी देखते हैं ओवरऑल कार्ड आपके लिए सितंबर मंथ में क्या निकल के आ रहा है लिब्रास। वर्ल्ड, अगेन ट्रैवल की एनर्जीज आ गई है। विद अ मंथ आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। स्पिरिचुअली काफ़ी एक्टिवेट नज़र आ रहे हैं, मेडिटेट आप कर रहे हो, 360 डिग्री चेंज आ सकता है, इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। और वर्ल्ड का आना आपको शो कर रहा है कि आप अभी तक जो डिग्रेडेड फील कर रहे थे या आपको लग रहा था कि आप मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वर्ल्ड भी यहाँ पे आपको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाएगा, हैप्पी मोड में आपको लेके जाएगा। अब देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। इनविजिबिलिटी। तो लिब्रस में एक बात बताऊं, अभी आपकी एनर्जीज थोड़ी सी इनविजिबल चल रही है, मतलब लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि आप लाइफ में क्या स्टेप ले रहे हैं, क्या आगे बढ़ रहे हैं, कैसे चीज़ों को लेके जा रहे हैं। लोग आपसे बस यही चीज़ पूछते हैं कि एक्चुअली आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। तो इनविजिबल एनर्जीज है फिलहाल आपकी, बट ये इनविजिबल एनर्जी आपको एक लाइट के साइड लेके जा रही है। तो लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर यूनिवर्स एक लाइट के थ्रू देंगे, मतलब आपको एक ब्राइटर मोड में लेके जाएंगे, तो ऑटोमेटिक सबके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। आपको इंडिविजुअली सबको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एक्चुअली आप कर क्या रहे हैं लाइफ में। तो ये चीज भी बहुत अच्छी है, यूनिकॉर्न्स आपकी मदद कर रहे हैं यहाँ पे। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है लिब्रास। आप चाहें स्टोन अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वेयर करें। सेकंड चीज, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो वॉलपेपर, मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। यहाँ जो स्टोन आया है एमेजोनाइट, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो मैसेज दे रहा है, एंजल ऑफ ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी।
तो मेन चीज़ है जो आपको ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी अभी तक शो नहीं की गई है, शो की जाएगी। माइंड में एक पीस आते हुए दिख रहा है, कम्युनिकेशन आपके स्ट्रांग हो रहे हैं, एफर्टलेसली आप कुछ मेहनत करने वाले हो जिसका रिजल्ट मिलेगा, एक्सप्रेसिव हो रहे हो। और आपके सराउंडिंग के लोग ना अभी तक थोड़ा सा सेल्फिश थे या लॉयल्टी आपको शो नहीं करते थे, सच्चाई आपको नहीं बताते थे, हिडन एनर्जीज थी, तो वो रिवील हो सकती हैं। लोग भी एक्सप्रेसिव हो रहे हैं और आप भी एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, और आपके सराउंडिंग में पॉजिटिविटी मेंटेन हो रही है। सबसे मेन बात है आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा, तभी आप इतने अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन रहे हैं। तो मैं स्टोन की बात करूं, एमेजोनाइट मैसेज दे रहा है, होल्डिंग बैक का मैसेज दे रहा है। मतलब जो चीजें आप एकदम होल्ड बैक कर लेते हो, बोल नहीं पाते हैं, जो चीजें आपको क्लियर करना चाहिए और आप नहीं करते ना, वो मेंटेन कर पाओगे। मतलब आप रियलिटी का साथ दोगे, सच्चाई का साथ देते हुए एक्सप्रेसिव होगे, कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग रहेगा। आपकी लाइफ में सर्टेन मैटर चल रहे हैं जो आपको इंस्टेंट रिजॉल्व करना चाहिए एक्चुअली, बट वो मैटर्स रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो जो भी अनरिजॉल्विंग मैटर्स हैं ये स्टोन रिजॉल्व करेगा। आपके इनोसेंस पर्सनैलिटी को देखते हुए ना लिब्रास काफी लोग अट्रैक्टेड फील करेंगे, और ग्रीन स्टोन है तो ये तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी तो लेके ही आ रहा है, पीस लेके आ रहा है। आपका मेडिटेशन स्ट्रांग होगा, अवेकनिंग पीरियड यहाँ पे स्टार्ट होगा, हीलिंग आपको दी जाएगी। सबसे मेन बात है, अगर आप टॉक्सिक एनर्जी से, फेलियर से हील नहीं हो पाए हैं और कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो कि 7 ऑफ सॉर्ड एंड 6 ऑफ सॉर्ड बता रहा है, हीलिंग आपको प्रॉपर वे में दी जाएगी। और जैसे आप हील हो जाओगे ना लिब्रास, ऐसे ही लाइफ में ग्रो करने लगोगे। तो विद इन अ मंथ ही आप बहुत सारे चेंजेस देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स है लिब्रा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।